subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग हाई स्कूल एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन लेकर के आए हैं। इससे पहले आपने एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन और 2 लेक्चर थ्योरी के देखे होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 में हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, उसमें हम लोगों को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड करना है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी उसी के जैसा होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं 3825 यानी 3825 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 तरीका मैंने थ्योरी में बताया हुआ है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। पहला इस तरह से है, 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से आप चेक कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15 कट सकता है। 3 से हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8 22 हुआ, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15। फिर से ये 3 से कटने लायक है, चेक कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15 कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15। फिर उसके बाद ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 अठे 40, 5 25। फिर उसके बाद जो है कि 5 से फिर कट जाएगा, ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 3 8, 5 सते 35 और उसके बाद ये सीधा 17 से कटेगा। 17 एकम 17 यानी कि 3825 का जो प्राइम फैक्टर बना वो बना 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये है 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अब एक बार फैक्टर ट्री वाला भी देख लेते हैं। फैक्टर ट्री वाले से करेंगे आप 3825 यहाँ पे लिखेंगे, ये 3 से कटेगा पहले, तो यहाँ 3 लिखेंगे। कटने के बाद भागफल कितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर यहाँ पे 3 से कट जाएगा तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ भागफल कितना आएगा, देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15। फिर उसके बाद ये 425 5 से कटेगा, 5 लिखेंगे। अब भागफल काटने के बाद कितना आएगा, 5 अठे 40, 5 25। फिर उसके बाद ये एक बार और 5 से कटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और कितना कटने के बाद आएगा, 5 एकम 5, 3 8, 5 सते 35। ये फैक्टर ट्री तैयार है। अब आप लिखिए इसका फैक्टर 3825, यहाँ से स्टार्ट करिए। 3 3 5 5 17, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड 3825 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको 2 नंबर दिए गए हैं, 2 पार्ट है इसके। उसमें से दोनों पार्ट में आपको क्या करना है, पहले दोनों नंबर का कंबाइंड एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद आपको एक संबंध बताया था थ्योरी में, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उस संबंध को वेरीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। 2 नंबर है 26 और 91। इसका हमें पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर उस संबंध को संतुष्ट कराना है। तो चलिए 26 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 26 का करेंगे 2 गुणे 13, 26 हो जाएगा। फिर उसके बाद 91 का करेंगे तो 13 सते 91 होता है, 7 और 13 आएगा तो 7 गुणे 13 मिल जाएगा। आप चाहे मैनुअली उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब एचसीएफ देखिए, दोनों में 13 उभयनिष्ठ है तो एचसीएफ 13 हो गया। फिर एलसीएम देखिए, एलसीएम में पहले उभयनिष्ठ 13 है उसको लिख लेंगे, फिर बाकी बचा क्या, 2 और 7, इसको भी ला के मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए एलसीएम आपका फाइनली कितना हुआ, 13 दूनी 26 गुणे 7, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको भी, 7 छक 42, 7 दूनी 14, 4 18, 7 छक 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 इसका एलसीएम आया और 13 एचसीएफ आया। अब उस संबंध क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, ये संबंध होता है। इसको हम संतुष्ट कराएंगे।
LCM 13 है, SCF हमारा आया है 182 और फर्स्ट नंबर हमारा है 26, सेकंड नंबर है 91। इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106 के 6 10 हासिल आया, 13 एकम 13 और 10 23, 2366 इधर हुआ। इधर 26 और 91 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं हम 1 गुणे 6 2366 यानी 2366 इधर भी आया उधर भी आया, दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब ये संबंध LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये भी आपका संतुष्ट हो गया या वेरीफाई हो गया। अब सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी के जैसा है, आप इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें 3 नंबर दिए गए हैं, उनका हमें कंबाइंड SCF और LCM निकालना है। देखिए तीसरे का एक पार्ट हम ले लेते हैं जिसमें दिया गया है 12, 15 और 21। इसका हमें LCM, सबसे पहले 12 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 को लिखेंगे आप 3 गुणे 5 और 21 को लिखेंगे आप 3 गुणे 7। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसके बाद इसका SCF निकालते हैं। मासा में उभयनिष्ठ आता है, तो 3 जो है वो एक बार तीनों में उभयनिष्ठ है, 3 इसका मासा हो गया। अब लासा लिखते हैं LCM, तो LCM में जो उभयनिष्ठ है वो पहले लिखा, फिर बाकी बचे हुए नंबर 1 2, 2 बार 2 है, फिर उसके बाद 1 बार 5 है, फिर उसके बाद 1 बार 7 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 और 7। चलिए LCM बराबर 7 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 42 गुणे 10, 42 गुणे 10 आ जाएगा 420, 420 ये LCM है और SCF इसका है 3। चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि दो संख्याएं हैं 306 और 657, इनका SCF दिया गया है 9, माने मासा 9 दिया गया है, और हमसे पूछ रहे हैं कि इन्हीं दो संख्याओं 306 और 657 का लासा कितना होगा। यानी मासा दिया गया, लासा पूछ रहा है। अगर लासा मासा दोनों ना दिया होता हम दोनों निकाल लेते, लेकिन ये सवाल क्यों बनाया गया? ये सवाल इसलिए बनाया गया ताकि हम फिर से एक बार फार्मूला LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का इस्तेमाल सीख सकें, उसका प्रयोग फिर से कैसे किया जाएगा ये सीख सकें। तो SCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमारा फार्मूला होता है। SCF हमारे पास 306, LCM 657, फर्स्ट नंबर SCF 9, LCM हमें मालूम नहीं है, फर्स्ट नंबर 306 है और सेकंड नंबर 657 है। तो LCM बराबर क्या होगा? 9 गुणे में है, भाग में जाएगा, 306 गुणे 657 बटे में 9 आ जाएगा। 9 से इसको काट दीजिए, 9 त्रिक 27, 3 30, 9 चौक 36, तो LCM बराबर हो जाएगा 34 गुणे 657। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाईस 338 ये है दोनों संख्याओं का LCM, जबकि SCF कितना था? 9। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर हमें LCM SCF दोनों ही ना दिया गया होता, अगर हमें LCM SCF दोनों ही ना दिया गया होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन ये इस फार्मूले के इस्तेमाल करने के लिए या प्रयोग करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप का क्वेश्चन भी थ्योरी में मैंने डिस्कस किया, जितना मैं बता रहा हूँ सब डिस्कस किया मैंने। 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्ध करो 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो देखिए इसको थ्योरेटिकली लिखना है हमें, ध्यान से देखिए। इसका आधार कितना है? 6, और 6 का फैक्टर करोगे 2 गुणे 3 आएगा। मैंने आपको थ्योरम बताया है कि अगर आधार का गुणनखंड जो है उसमें 2 और 5 दोनों जब तक नहीं आएंगे तब तक 0 पर समाप्त नहीं होगा।
अब यहाँ पे 2 और 5 नहीं आया बल्कि 2 और 3 आया है, तो लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n का आधार 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, या ऐसा लिखें अथवा आधार में 2 तथा 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका आधार 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, या आधार में 2 और 5 का फैक्टर नहीं आया है। छठवां क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट दिया गया है और दोनों में आपको दिखाना है कि जो संख्याएं दी जा रही हैं वो कंपोजिट हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं हैं। तो एक है हमारे पास 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। हमें दिखाना है कि ये कंपोजिट या भाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उसको आप क्लियरली थ्योरी से देख सकते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या की पहचान मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी और नंबर से कट जाए, वो भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि ये भाज्य संख्या है। देखिए हल करने का तरीका, दोनों में 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 11 धन 1 बचेगा, 13 दोनों जगह से कॉमन। यहाँ पे 13 लिखा, 7 गुणे 11 77 धन 1 हो जाएगा, तो ये 13 और 77 धन 1 78 आया, यानी 13 गुणे 78 के रूप में संख्या को लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संख्या 13 से कटेगी और वही संख्या 78 से भी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि संख्या को 13 और 78 के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, तो निश्चित रूप से संख्या 13 से भी कटेगी, निश्चित रूप से संख्या 78 से भी कटेगी। अब वो 2 से भी कटेगी, ये और बातें उसके अंदर हो जाएंगी, 13 और 78 से कटेगी। तो लिखेंगे चूंकि संख्या एक तथा स्वयं से विभाज्य होने के साथ साथ 13 तथा 78 से भी विभाज्य है, इसलिए संख्या एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की पहचान 1 से, स्वयं से, इसके अलावा किसी और नंबर से। तो ये 1 से स्वयं से कटने के अलावा 13 और 78 से भी कट जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये संख्या जो दी गई है वो एक भाज्य संख्या है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है कि एक सर्कुलर पथ या वृत्तीय रास्ता है, ऐसे समझ लो, किसी एक पॉइंट से एक दिशा में 2 लोग एक ही समय पर साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से इस डायरेक्शन में 2 लोग हैं, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि, साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। सवाल ये है कि यहाँ से एक साथ एक ही समय पर चलाना शुरू करें अगर, तो वो दोबारा कितनी देर बाद फिर से मिल जाएंगे। यहाँ पे दोनों मिले हुए हैं, चलाना शुरू करते हैं, चलाते हुए अगर वो चलते रहें, चक्कर पूरा भी होता रहे, चलते भी रहें, तो कितनी देर बाद वो फिर से मिल जाएंगे। कहने का मतलब एक को ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक को कम टाइम लग रहा है चक्कर पूरा करने में, तो एक साथ तो मिलेंगे नहीं, तो आगे वो चलेंगे दोबारा, तो चलते हुए कब पुनः वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ये हमें पता करना है।
यानी एक चलना प्रारंभ किया फिर दूसरा चलना प्रारंभ किया तो कुछ इस तरह की स्थिति होगी, क्योंकि एक की स्पीड ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। एक 12 मिनट लेता है, एक 18 मिनट लेता है। कितने समय पश्चात दोनों फिर से मिलेंगे ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लगेगा कैसे, लिखेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। इसी तरह रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय ये है हमारा 12 मिनट दिया गया। दोनों एक ही साथ एक ही समय पर एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं। पूछा जा रहा है दोबारा कब मिलेंगे, तो लिखेंगे पुनः दोनों के एक साथ मिलने में लगा समय जो होगा, यानी कितने समय बाद मिलेंगे, वो जो समय लगेगा, वो जो समय होगा वो बराबर होगा 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम। यानी 18 और 12 का जो लासा निकल करके आएगा वो होगा दोनों के दोबारा मिलने में लगा समय। पहली बार यहाँ मिले हुए हैं, फिर आगे चलना शुरू करेंगे तो दोबारा जब एक साथ मिलेंगे उसमें जितना समय लगा होगा प्रारंभ से अब तक दोबारा मिलने तक, वो समय 18 और 12 यानी एक एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है उसके लासा के बराबर होगा। तो अब 18 और 12 का लासा निकाल लेते हैं। 18 का फैक्टर होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका एलसीएम हमें चाहिए, तो एलसीएम के लिए पहले उभयनिष्ठ देखिए, एक बार 2 उभयनिष्ठ है और एक बार जो है 3 उभयनिष्ठ है, वो लिख दिया। बचा एक बार 3 और एक बार 2, तो एलसीएम हमें मिल गया 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 गुणे 6 यानी एलसीएम मिला 36। तो एलसीएम अगर 36 आया है इसका मतलब दोनों के पुनः मिलने में लगा समय बराबर होगा 36 मिनट। यानी दोबारा वो 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे।